चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। Just a second. Name change. हरे कृष्णा एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चैतामृत अंतलीला अध्याय 18। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 18। महाप्रभु का समुद्र से बचाव। अपने अमृत प्रवाह भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने 18वें अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। शरद ऋतु में पूर्णमासी संध्या में श्री चैतन्य महाप्रभु आई टोटा मंदिर के पास समुद्र तट पर भ्रमण कर रहे थे। समुद्र को यमुना नदी समझकर वे कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी
तथा अन्य गोपियों कि जल लीला देखने के उद्देश्य से उसमें कूद पड़े और समुद्र में तैरते हुए वे कोणार्क मंदिर तक बह गए, जहां एक मछुआरे ने उन्हें बड़ी मछली समझकर अपने जाल में पकड़ लिया और उन्हें समुद्र के तट पर ले आए। श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत थे और उनका शरीर अत्यधिक परिवर्तित हो चुका था। आप सभी से रिक्वेस्ट है माइक म्यूट कर लीजिए। उस मछुआरे ने जो ही महाप्रभु के शरीर का स्पर्श किया क्यों ही वे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो उठा, किंतु उसे अपनी उन्मत्तता से भय लगा, क्योंकि उसने सोचा कि कोई भूत प्रेत लग गया है। जब वह भूत प्रेत झाड़ने वाले को ढूंढने जाने वाला था तो उसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा अन्य भक्त समुद्र तट पर मिले, जो महाप्रभु की सब जगह खोज कर रहे थे। कुछ पूछताछ के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी समझ गए कि मछुआरे ने अपने जाल में चैतन्य महाप्रभु को ही पकड़ा है। चूंकि मछुआरे को डर था कि उसे भूत प्रेत सता रहा है, अतः स्वरूप दामोदर ने उसको एक चपत लगाई और उससे हरे कृष्ण का उच्चारण किया, जिससे वह तुरंत शांत हो गया। तत्पश्चात जब भक्तों ने उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना जो थी वो जागृत हो गई और तब वे उन्हें उनके घर पर ले आए। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु समुद्र तट पर भ्रमण कर रहे थे। तो वो समुद्र को क्या समझते हैं? यमुना नदी समझते हैं और उसमें वो कूद जाते हैं। किस लिए? श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और अन्य गोपियों की जल लीला को देखने के लिए। जब वो कूद जाते हैं तो क्या करते हैं? कोणार्क मंदिर तक बह जाते हैं और फिर एक मछुआरा उन्हें बड़ी मछली समझकर अपने जाल में पकड़ लेता है और ऐसा समझता है कि ये कोई भूत प्रेत है। और फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी आकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराते हैं, तब वो शांत हो जाता है और सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और महाप्रभु जो है वो बाह्य चेतना में आ जाते हैं। फिर वापस उन्हें घर लौटकर गंभीरा वापस उन्हें ले आते हैं। इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। शरद की चांदनी रात में समुद्र देखकर चैतन्य महाप्रभु को उसमें यमुना नदी का भ्रम हो गया। कृष्ण वीर्य से अत्यंत पीड़ित होने के कारण वे दौड़कर समुद्र में कूद पड़े और संपूर्ण रात्रि जल में अचेत होकर पड़े रहे। प्रातः काल उनके आत्मीय भक्तों ने उन्हें पाया। ऐसे सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य लीलाओं से हमारी रक्षा करें। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। इस तरह से जगन्नाथपुरी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु दिन रात कृष्ण के विरह रूपी समुद्र में तैरते रहते और शरद ऋतु की रात्रि में जब पूर्ण चंद्रमा हर वस्तु को प्रकाशमान कर रहा था, तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रात भर भ्रमण करते रहे। वे भगवान कृष्ण की लीलाएं देखते और रासलीला विषय गीतों तथा श्लोकों को सुनते सुनाते एक बगीचे से दूसरे बगीचे में भ्रमण करते रहे। वे प्रेमावेश में नाचते गाते रहे और कभी कभी भावावेश में रास नृत्य का अनुकरण करते रहे। वे भावोन्माद में कभी इधर उधर दौड़ते, कभी भूमि पर गिरकर लुढ़कने लगते, कभी वे पूर्णतः अचेत हो जाते। जब वे स्वरूप दामोदर को रासलीला से संबंधित कोई श्लोक पढ़ते सुनते या स्वयं कोई श्लोक सुनते, तब वे स्वयं उसकी व्याख्या करते, जैसा कि वे पहले भी कर चुके। जैसे कि कल भी हमने जाना था कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी उन्हें रासलीला से संबंधित जो है श्लोक सुनाते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? स्वयं उसकी व्याख्या करने लग जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रासलीला से संबंधित सारे श्लोकों का अर्थ बतलाया। कभी कभी वे अत्यंत खिन्न हो जाते और कभी कभी अत्यंत हर्षित हो जाते। उन सारे श्लोकों की तथा महाप्रभु के शरीर में हुई समस्त विकारों की पूर्ण व्याख्या के लिए बहुत बड़े ग्रंथ की आवश्यकता होगी। कहीं इस ग्रंथ का आकार बढ़ ना जाए, इस भय से मैंने महाप्रभु की सारी लीलाओं के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि वे 12 वर्षों तक प्रतिदिन प्रतिक्षण इन लीलाओं का संपन्न करते रहे। जैसे मैं पहले इंगित कर चुका हूं कि मैं महाप्रभु के प्रलापों तथा शारीरिक विकारों का संक्षिप्त वर्णन ही कर रहा हूं। यदि अपने 1000 फनों से अनंत देव श्री चैतन्य महाप्रभु की एक दिन की ही लीलाओं का वर्णन करना चाहे तो उनके लिए इसका पूरी तरह से वर्णन कर पाना असंभव होगा। यदि शिव के पुत्र तथा देवताओं के पटु लिपिक गणेश श्री महाप्रभु की एक दिन की लीलाओं का पूरी तरह से वर्णन करने का प्रयास करोड़ों युगों तक करें तो भी वे उनकी सीमा नहीं पा सकेंगे।
भगवान कृष्ण तक अपने भक्तों के भाव विकार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यदि स्वयं कृष्ण ऐसे भावों की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकते तो अन्य लोग कैसे लगा सकते हैं। स्वयं कृष्ण भी अपने भक्तों की दशा, प्रगति, सुख और दुख, प्रेम भावों को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसलिए वे इन भावों का पूर्ण आस्वादन करने हेतु भक्त की भूमिका अंगीकार करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के भाव में, जो कृष्ण है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त के भाव में आते हैं। तो कृष्ण का प्रेम कृष्ण तथा उनके भक्तों को नचाता है और स्वयं भी नाचता है। इस तरह तीनों ही एक साथ एक स्थान में नाचते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम विकारों का वर्णन करना चाहता है वह उस बोने के समान है जो आकाश में से चंद्रमा को पकड़ने का प्रयास करता है। जिस तरह से वायु समुद्र के जल की एक बूंद को ही उड़ा ले जा सकती है, उसी तरह से जीव कृष्ण के प्रेम रूपी सागर के केवल एक कण का ही स्पर्श कर सकता है। प्रेम के उस सागर में क्षण प्रतिक्षण अनंत लहरें उठती हैं। भला एक तुच्छ जीव किस तरह उनकी सीमाओं का अनुमान लगा सकता है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे व्यक्ति ही पूरी तरह जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण प्रेम में क्या आस्वादन करते हैं। जब कोई सामान्य जीव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करता है तो वह स्वयं उस महासागर की एक बूंद का स्पर्श करके अपने आप को पवित्र बनाता है। इस तरह रासलीला विषयक सारे के सारे श्लोक सुनाए गए और तब अंत में जल क्रीड़ा विषयक लीला का श्लोक सुनाया गया। जिस तरह हाथियों का स्वतंत्र प्रमुख हथियों के साथ जल में प्रवेश करता है, उसी तरह वैदिक नैतिकता के सिद्धांत से परे कृष्ण ने गोपियों समेत यमुना में प्रवेश किया। उनका वत्सल गोपियों के उरोजों के संपर्क में आने के कारण उनकी गले की माला मर्दित हो गई थी और वह लाल कुमकुम चूर्ण से रंग गई थी। उस माला की सुगंध से आकृष्ट होकर भोरे कृष्ण का पीछा करने लगे, मानो गंधर्व लोक के देवी जीव हो। इस तरह से भगवान कृष्ण ने रासलीला की थकान को दूर किया। इस तरह से आय टोटा मंदिर के निकट भ्रमण करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने सहसा समुद्र देखा। तो चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश से चमकती समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें यमुना नदी के जल जैसे झलमल कर रही थी। समुद्र को यमुना नदी समझकर महाप्रभु तेजी से दौड़े और अन्यों के देखे बिना जल में कूद पड़े। समुद्र में गिरते ही उनकी चेतना चली गई। वे ये नहीं समझ सके कि वे कहाँ हैं। वे कभी लहरों के नीचे डूब जाते, कभी उनके ऊपर तैरते रहते। लहरें उन्हें इधर उधर बहा ले गई, मानो कोई सूखे काठ का लट्ठा हो। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया जाने वाला इस नाटकीय प्रदर्शन को कौन समझ सकता है। लहरें कभी महाप्रभु को डुबो देती और कभी ऊपर तैराए रखती। इस तरह वे उन्हें कोणार्क मंदिर की ओर बहा ले गई। कोणार्क सामान्यतः अर्कतीर्थ कहलाता है। यह सूर्य देव का मंदिर है। यह जगन्नाथपुरी से 19 मील उत्तर की ओर समुद्र तट पर स्थित है और इसका निर्माण काले पत्थरों से शक संवत की 13वीं सदी के प्रारंभ से हुआ था और यह शिल्पकला तथा वास्तुकला का भी उत्तम नमूना है। तो चैतन्य महाप्रभु समुद्र में तैरते डूबते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के जल में जो लीलाएं की थी, श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं लीलाओं में पूरी तरह से निमग्न थे। इस बीच स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि भक्तों ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा तो वो सब चकित होकर यह पूछते हुए उनकी खोज करने लगे कि महाप्रभु कहाँ चले गए। चैतन्य महाप्रभु मन के वेग से भागे थे। उन्हें कोई नहीं देख सका। किसी ने नहीं देखा था कि चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में कब कूद लगाई थी। वे कहाँ गए थे उसके विषय में सारे लोग संशय में थे कि अभी तो यहीं थे, अभी कहाँ चले गए। तो क्या महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में गए? सभी क्या लगा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि महाप्रभु कहाँ गए। हो सकता है वो जगन्नाथ मंदिर चले गए हैं, या उन्मत्तावश किसी उद्यान में गिर पड़े। हो सकता है कि वो गुंडीचा मंदिर गए हैं, या नरेंद्र सरोवर या छटक पर्वत गए हैं। हो सकता है कि वे कोणार्क के मंदिर में गए होंगे। तो इस तरह से बातें करते हुए भक्त महाप्रभु को खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगे। अंत में वे अनेक लोगों समेत समुद्र के किनारे पर आए। तो इस तरह महाप्रभु की खोज करते हुए रात बीत गई। अतः उन्होंने निश्चय किया कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए हैं। महाप्रभु के वियोग में सभी को ऐसा लग रहा था कि मानो उनके प्राण निकल चुके हो। सभी भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है। इसके अतिरिक्त वो और कुछ सोच ही नहीं पाए। कोई संबंधी या घनिष्ठ मित्र अपने प्रिय के अनिष्ट के प्रति सदैव भयभीत रहता है। जब वे समुद्र के किनारे आए तो उन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया। तब उनमें से कुछ लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने चटक पर्वत गए थे, क्योंकि एक बार पहले भी चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत को गोवर्धन पर्वत समझकर जो थे प्रेम में उन्मत्त हो गए थे। स्वरूप दामोदर अन्यों के साथ महाप्रभु को समुद्र के किनारे और जल में ढूंढते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़े।
सारे लोग खिन्नता से विवल थे और लगभग अचेत जैसे हो गए थे, किंतु प्रेमवश में सभी महाप्रभु को खोजने के लिए इधर उधर घूमे। समुद्र तट से होकर जाते हुए सबों ने एक मछुआरे को आते हुए देखा, जो अपने कंधे पर अपना जाल लिए था। वो हंसता रोता नाचता गाता हरि हरि का उच्चारण कर रहा था। मछुआरे के कार्यकलाप को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या कर रहा है? कभी हंस रहा है, कभी और रो रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है और हरि हरि का उच्चारण कर रहा है। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उससे समाचार पूछा। उन्होंने कहा, हे मछुआरे, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुमने इधर किसी व्यक्ति को देखा है? तुम्हारे इस व्यवहार का क्या कारण है? कृपा करके हमसे कहो। मछुआरे ने उत्तर दिया, एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, किंतु जल में अपना जाल डालते समय मैंने एक शव को पकड़ा है। मैंने यह सोचकर कि कोई बड़ी मछली है, उसे बड़ी सावधानी से उठाया, किंतु जो ही मैंने देखा कि यह एक शव है, तो मेरे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। जब मैं जाल छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, तब मैंने उसके शरीर को स्पर्श किया, और जो ही मैंने उसे स्पर्श किया, एक भूत मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया। मैं भय से कांप उठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी वाणी अवरुद्ध होने लगी और मेरे शरीर के सारे रोम जो थे वो खड़े हो गए। मैं नहीं जानता कि वह शव किसी मृत ब्राह्मण का है या किसी भूत का, किसी सामान्य व्यक्ति का, किंतु जो ही कोई उसे देखता है तो इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस भूत का शरीर बहुत लंबा, 5-7 हाथ तक का है। इसकी भुजाएं और टांगे 3-3 हाथ लंबी हैं। चमड़ी के नीचे के इसके सारे हिस्से जो है, हड्डियों के जोड़ जो है वो अलग हो गए हैं और पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। कोई इसे देख नहीं सकता, ना उसे देखने पर कोई जीवित रह सकता है। उस भूत ने शव का रूप धारण कर लिया है, किंतु उसकी आंखें जो है वो खुली हुई हैं। कभी वे गौ गौ का शब्द करता है, कभी अचेत पड़ा रहता है। मैंने इस भूत को प्रत्यक्ष देखा है और वह मेरे चारों ओर घूम रहा है। किंतु यदि मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी और बच्चों को यदि मैं मर जाऊं तो मेरी पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उस भूत के बारे में कुछ कह पाना सचमुच बहुत कठिन है, किंतु मैं कोई ओझा को ढूंढने जा रहा हूं और मैं इसे पूछूंगा कि क्या वह मुझे इसे छुटकारा दिला सकता है। एक रात में एकांत स्थानों में मछली मारता फिरता हूँ, फिर भी भूत प्रेत मुझे नहीं छू पाते, किंतु यह भूत मेरे द्वारा नरसिंह मंत्र का उच्चारण करने पर दूनी शक्ति से मुझे पछाड़ देता है। इस भूत को देखते ही मेरे मन में अत्यधिक भय उठने लगता है। आप वहां मत जाएं, मैं आपको मना करता हूँ। यदि आप जाएंगे तो ये भूत आप सबको भी पकड़ लेगा। ये सुनकर स्वरूप दामोदर इस बात की पूरी हकीकत समझ गए और वे उस मछुआरे से मीठी वाणी में बोले। उन्होंने कहा, मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हें इस भूत से कैसे छुड़ाना होगा। तब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मछुआरे के सिर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने उस मछुआरे को 3 थप्पड़ लगाए और कहा कि अब भूत भाग गया है, डरो मत। यह कहकर उन्होंने मछुआरे को सांत्वना दी। मछुआरा जो था उन्मत्त प्रेम से प्रभावित था, किंतु भयभीत भी था। इस तरह से वह दुगना चंचल हो गया था, किंतु अब उसका भय जो था वो शमित हो चुका था और वह कुछ सामान्य भी हो गया था। तो स्वरूप दामोदर ने मछुआरे से कहा, हे महाशय, जिसे तुम भूत मान रहे हो वे वास्तव में भूत नहीं है, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रेमावेश के कारण महाप्रभु समुद्र में गिर पड़े और तुमने उन्हें अपने जाल में पकड़कर उनकी रक्षा की है। उनके स्पर्श मात्र से तुम्हारा जो सुप्त कृष्ण प्रेम था वो जाग उठा है, किंतु तुमने उन्हें भूत मान लिया है, इसलिए तुम उनसे इतना अधिक डरे हुए हो। अब चूंकि तुम्हारा भय जा चुका है, तुम्हारा मन शांत है, अतः मुझे दिखलाओ कि वो कहाँ पर है। मछुआरे ने उत्तर दिया, मैंने महाप्रभु को कई बार देखा है, किंतु वे ये नहीं है, यह शरीर तो अत्यंत विकृत है। स्वरूप दामोदर ने कहा, महाप्रभु का शरीर ईश्वर प्रेम के कारण विकृत हो जाता है, क्योंकि दिव्य विकार है। कभी उनकी हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते हैं, कभी उनका शरीर अत्यंत लंबा हो जाता है, कभी वो कचरे के समान उनके शरीर के जो अंग है उनके अंदर चले जाते हैं। यह सुनकर मछुआरा जो था बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने सारे भक्तों को ले जाकर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का स्थान दिखलाया। महाप्रभु भूमि पर लेटे थे, उनका शरीर लंबा था, जल में सफेद रंग का हो गया था और वे सिर से पांव तक बालू से सने थे। महाप्रभु का शरीर लंबा हो गया था, उनकी चमड़ी जो थी वो ढीली होकर लटक रही थी। उन्हें उठाकर लंबी दूरी तक घर ले जाना असंभव था। भक्तों ने उनका गीला कोपीन हटाया और उनके स्थान पर सूखा कोपीन पहनाया। तब उन्होंने महाप्रभु को उत्तरीय वस्त्र पर लिटाकर उनके शरीर के बालू हटाए।
उन सबों ने महाप्रभु के कान में कृष्ण का उच्च स्वर से पवित्र नाम लेकर संकीर्तन किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ समय के बाद महाप्रभु के कान में पवित्र नाम की ध्वनि प्रविष्ट हुई और वे उच्च हुंकार करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए। उनके उठते ही उनकी हड्डियां अपने सही स्थान पर आ गई और महाप्रभु ने आर्ध बाह्य चेतना से इधर उधर देखा तो महाप्रभु उसी समय सभी समय चेतना की 3 दिशाओं अंत बाह्य और अर्ध बाह्य दिशाओं में से किसी एक में रहते थे। जब महाप्रभु अंत चेतना में गंभीरता से मग्न हुए रहते वे भी कुछ बाह्य चेतना प्रदर्शित करते थे तो भक्त इनकी इस दशा को अर्ध बाह्य कहते थे और इस अर्ध बाह्य चेतना में श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त की तरह बातें करते थे। भक्तगण उन्हें आकाश से बातें करते स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उन्होंने कहा, यमुना नदी को देखकर मैं वृंदावन चला गया। वहां मैंने नंद महाराज के पुत्र को जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी इत्यादि गोपियों के साथ यमुना के जल में थे। वे अत्यंत क्रीड़ामय ढंग से लीलाएं कर रहे थे। मैंने यह लीला गोपियों के साथ यमुना के किनारे खड़ी होकर देखी। एक गोपी दूसरी गोपी को राधा और कृष्ण की जल लीला दिखला रही थी। सारी गोपियों ने अपने रेशमी वस्त्र तथा आभूषण अपनी सखियों को सौंप दी और महीन सफेद वस्त्र धारण कर लिया। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय गोपियों को साथ लेकर स्नान किया और यमुना के जल में अति उत्तम लीलाएं संपन्न की। हे सखियों, जरा जल कृष्ण की जल क्रीड़ा को तो देखो। कृष्ण की चंचल हथेलियां कमल के फूल समान है और कृष्ण उन्मत्त हाथियों के सरदार लगते हैं और उनके साथ की गोपियां हाथियों जैसी हैं। जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई और हर कोई पीछे पीछे जल उछालने लगा। जल की प्रबल उथल पुथल में यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन सा पक्ष जीत रहा है, कौन सा हार रहा है और यह जल युद्ध जल केले की क्रीड़ा अपारिति से बढ़ती रही। तो चैतन्य महाप्रभु किसका वर्णन कर रहे हैं? जल केली, जल क्रीड़ा लीला का वर्णन कर रहे हैं। गोपियां बिजली की स्थिर रेखाओं जैसी थी और कृष्ण शाम मेघ के तुल्य थे। बिजली ने बादल के ऊपर जल छिड़कना शुरू किया और बादल ने बिजली पर। गोपियों की आंखें तृषित पपीहों की तरह बादल के अमृत में जल को सुखपूर्वक पिए जा रही थी। जब युद्ध प्रारंभ हो गया तब उन्होंने एक दूसरे पर पानी उछाला और तब उन्होंने हाथ से हाथ, फिर मुख से मुख, छाती से छाती, दांत से दांत, अंत में नाखून से नाखून की लड़ाई की। हजारों हाथों ने पानी उछाला और गोपियों ने कृष्ण को हजारों आंखों से देखा। वे हजारों पांवों से उनके निकट आई और उन्होंने हजारों मुखों से उनका चुंबन किया, हजारों शरीरों से उनका आलिंगन किया और गोपियों ने हजारों कानों से उनके परिहास वचन सुने। कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बलपूर्वक दूर बहाकर उनके गले तक पानी के भीतर ले गए। तब उन्होंने उन्हें वहां पर छोड़ दिया जहां पानी बहुत गहरा था, किंतु उन्होंने कृष्ण का गला पकड़ लिया और पानी के ऊपर इस तरह से तैरती रही मानो हाथी की सेन द्वारा तोड़ा गया कमल का फूल हो, सून द्वारा तोड़ा गया कमल का फूल हो। जितनी गोपियां थी कृष्ण ने उतने ही रूपों में अपना विस्तार कर लिया और तब उनके पहने हुए सारे वस्त्रों को छीन लिया। यमुना नदी का जल जो था निर्मल था, अतः कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोपियों के जल मलाते अंगों का दर्शन किया। कमल नाल गोपियों के मित्र थे, जिन्होंने कमल की पत्तियां देखकर उनकी सहायता की। कमलों ने यमुना की लहरों रूपी अपने हाथों से विशाल गोल पत्तियों की पानी की सतह पर फैलाकर गोपियों के शरीर को ढक लिया। कुछ गोपियों ने उनके शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए अपने बालों को खोलकर अपने सामने का वस्त्र बना लिया और अपने हाथों रूपी चोलियों से अपने स्तनों को ढक लिया। तब कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से झगड़ना शुरू किया और सारी गोपियां श्वेत कमल के पुष्पों के समूह में छिप गई। उन्होंने अपने शरीरों को गले तक पानी में डुबो दिया। केवल उनके मुख ही पानी की सतह पर तैर रहे थे और ये मुख कमलों से अलग पहचाने नहीं जा रहे थे। अन्य गोपियों की अनुपस्थिति में भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ स्वतंत्र होकर इच्छा अनुसार व्यवहार किया। जब गोपियां कृष्ण की खोज करने लगी तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाली होने तथा अन्य सखियों की स्थिति जानने के कारण तुरंत ही जाकर उनके बीच मिल गई। जल में अनेक श्वेत कमल तैर रहे थे और उतने ही नील कमल जो थे पास आ गए और जब वे पास आए तो श्वेत और नील कमलों की भिड़ंत हुई और वे एक दूसरे से युद्ध करने लगे और गोपियां यमुना के किनारे से बड़े ही विनोद से यह दृश्य देख रही थी। जब गोपियों के उन्नत उरोध जो कि चक्रवाक पक्षियों के गोल मटोल शरीरों के सदृश थे जल में पृथक पृथक जोड़ों में बाहर आए तो कृष्ण के नील कमल सदृश हाथ उन्हें ढकने के लिए ऊपर उठ गए। गोपियों के हाथ जो कि लाल कमल के फूलों के समान थे नीले फूलों को रोकने के लिए जोड़ी बनाकर जल से बाहर उठे।
नीले कमलों ने श्वेत चक्रवाक पक्षियों को लूटना चाहा और लाल कमलों ने उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। इस तरह से दोनों के बीच युद्ध हुआ। नीले तथा लाल कमल तो अचेतन वस्तु हैं, जबकि चक्रवाक पक्षी चेतन तथा सजीव है। तो भी प्रेमवश नीले कमल चक्रवाकों का भोग करने लगे और यह उनके स्वाभाविक व्यवहार के विपरीत है। किंतु कृष्ण के राज्य में ऐसे विपरीत तो उनकी लीलाओं के नियामक है। सामान्यतः चक्रवाक पक्षी जो है कमल के फूलों का आस्वादन करते हैं, किंतु कृष्ण की लीलाओं में अचेतन कमल चक्रवाक का आस्वादन करता है। नील कमल सूर्य देव के मित्र हैं, क्योंकि नील कमल जो है सूर्य के उदय होते ही खिलते हैं, इसलिए सूर्य जो है उनके मित्र हैं और वे सभी एक साथ रहते हैं। किंतु नील कमल चक्रवाकों को लूटते रहते हैं, किंतु लाल कमल रात में खिलते हैं। अतः वे चक्रवाकों के लिए अपरिचित अथवा शत्रु हैं। फिर भी कृष्ण की लीलाओं में गोपियों के कर कमल से ये लाल कमल उनके चक्रवाक रूपी स्तनों की रक्षा करते हैं। ये विरोध अलंकार है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नील कमल है वो सूर्य के उदय होते ही खिलता है, इसलिए सूर्य उनका मित्र है और चक्रवाक पक्षी भी सूर्य के उदय होने पर दिखते हैं। अतएव चक्रवाक और नील कमलों का मेल होता है। यद्यपि नील कमल सूर्य का मित्र है, किंतु कृष्ण लीलाओं में वह अपने मित्र चक्रवाक को लूटता है। सामान्यतः चक्रवाक क्या है, निश्चल खड़े कमलों के बीच में विचरण करते हैं, किंतु यहाँ पर कृष्ण के हाथ जो नील कमलों के तुल्य हैं गोपियों के स्तनों पर आक्रमण करते हैं, जिनकी उपमा चक्रवाकों से दी गई है। तो ये क्या है, विरोध अलंकार कहलाता है। और रात्रि में लाल कमल खिलते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश में ये बंद हो जाते हैं, इसलिए लाल कमल सूर्य का शत्रु है और सूर्य के मित्र चक्रवाक को इसका पता नहीं है। किंतु गोपियों के स्तनों की उपमा चक्रवाकों से और उनके हाथों की उपमा लाल कमलों से दी गई है, जो उनकी रक्षा करते हैं, और यह विरोध अलंकार का अद्भुत उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि कृष्ण ने अपनी लीलाओं में अतिशयोक्ति तथा विरोधाभास अलंकारों का प्रदर्शन किया है। इनका आस्वादन करने से मेरे मन को हर्ष हुआ और इससे मेरे कान तथा नेत्र जो थे पूर्णतः तुष्ट हो गए हैं। ऐसे अद्भुत लीलाएं करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी प्रिय गोपिकाओं को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे आ गए और तब नदी के किनारे खड़ी गोपियों ने कृष्ण तथा अन्य गोपियों के शरीर पर सुगंधित तेल मलकर तथा आमल की फल का लेप कर सेवा की। तत्पश्चात सबों ने पुनः स्नान किया। फिर सूखे वस्त्र पहनने के बाद वे छोटे से रतन मंदिर में गए, जहां वृंदा नामक गोपी ने उन्हें सुगंधित फूलों, हरी पत्तियों तथा अन्य सभी प्रकार के आभूषणों से सजाकर उनकी वन में वेशभूषा बना दी। वृंदावन में वृक्ष और लताएं अद्भुत है, क्योंकि वे 12 महीने सभी प्रकार के फल और फूल उत्पन्न करती हैं। वृंदावन के कुंजों में गोपियां तथा दासियां इन फलों तथा फूलों को तोड़कर राधा और कृष्ण के पास ले आए। गोपियों ने सारे फलों के छिलके उतार दिए और उन्हें रत्न मंदिर के चबूतरे पर बड़ी बड़ी थालियों में लाकर रख दिए। उन्होंने खाने के लिए फलों को पंक्तियों में सजा दिया और इसके सामने बैठने के लिए आसन बना दिया। फलों में नाना प्रकार के नारियल यथा आम, केले, बेर, कटहल, खजूर, कमला, नारंगी, जाम, संतरे, अंगूर, बादाम और सभी प्रकार के मेवे थे। वहां खरबूजा, शेरिका, ताड़ के फल, केशुर, पानी फल, कमल के फल, बेल, पीलू, अनार तथा अन्य कई फल थे। इनमें से कुछ भिन्न भिन्न स्थानों में विविध नामों से जाने जाते हैं, किंतु वे सभी वृंदावन में इतने हजार प्रकार में सदैव उपलब्ध रहते हैं कि कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता। श्रीमती राधा रानी ने घर पर दूध और मिश्री से अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई थी, यथा गंगा जल, अमृत के लिए पीयूष ग्रंथि, कपूर के लिए सरपुरी, अमृति, पद चीनी तथा खंड शीरसार वृक्ष। तब वे इन सबों को कृष्ण के लिए ले आई थी। जब कृष्ण ने भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी तो वे प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए और उन्होंने वन्य भोजन किया। तब श्रीमती राधा रानी तथा अन्य गोपी सखियों ने शेष बचे हुए भोजन को ग्रहण किया और इसके बाद कृष्ण तथा राधा उस रतन मंदिर में एक ही साथ लेटे रहे। कुछ गोपियां राधा तथा कृष्ण पर पंखा झल रही थी, कुछ उनके पांव दबा रही थी, कुछ उन्हें पान खिला रही थी। जब राधा और कृष्ण सो गए तो सारी गोपियां भी लेट गई। जब मैंने यह देखा तो मेरा मन अत्यंत आनंदित हुआ। एकाएक तुम लोगों ने घोर शब्द उत्पन्न किया, मुझे उठाकर फिर से वहां ले आए। अब यमुना नदी कहाँ है, कहाँ है वृंदावन, कहाँ है कृष्ण तथा गोपियां? तुम लोगों ने तो मेरे सुखद स्वप्न को ही भंग कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते कि मैं तो इतनी सुंदर जल क्रीड़ा को देख रहा था और तुमने क्या किया, तुमने मेरी तो सारे सुखद स्वप्न को ही भंग कर दिया। कहाँ है यमुना नदी, कहाँ है वृंदावन, कहाँ है कृष्ण और गोपियां? इस तरह से कहते हुए चैतन्य महाप्रभु अपनी बाह्य चेतना में पूरी तरह से वापस लौट आए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को देखकर महाप्रभु ने उन्होंने पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए?
तो स्वरूप दामोदर ने उन्हें उत्तर दिया कि आप समुद्र को यमुना नदी समझकर उसमें कूद पड़े थे। आप समुद्र की लहरों से इतना दूर बहाकर लाए गए हो। इस मछुआरे ने आपको अपने जाल में पकड़ा और जल से आपको बचाया। अब यह आपका स्पर्श करने से कृष्ण के प्रेमावेश में पागल हो गया है। हम लोग आपको रात भर खोजते रहे और इस मछुआरे ने से सुनकर हम यहाँ आए तो हमें आप मिल गए। जब आप बाह्य रूप से अच्छे थे तभी आपने वृंदावन में लीलाएं देखी, किंतु जब हम लोगों ने आपको अच्छे देखा तो हमारे मन में महान पीड़ा हुई। किंतु जब हम लोगों ने कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो आपको अर्ध चेतना आई और हम आपको उन्मत्त की तरह बोलते सुनते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं स्वप्न में वृंदावन चला गया, जहां मैंने भगवान कृष्ण को सारी गोपियों के साथ रास नृत्य करते देखा। जल में क्रीड़ा करने के बाद कृष्ण ने वन्य भोजन का आनंद लिया। मैं समझ सकता हूँ कि इसे देखने के बाद अवश्य ही उन्मत्त की तरह मैंने बातें की होंगी। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को समुद्र में नहलाया और तब वे उन्हें अत्यंत आनंदित भाव से घर ले आए। इस तरह से मैंने चैतन्य महाप्रभु के समुद्र में गिरने की घटना का वर्णन किया है। जो भी इस लीला को सुनेगा वह निश्चय ही चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण को प्राप्त करेगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत महाप्रभु की समुद्र से रक्षा शीर्षक 18वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार। तो हम लास्ट पार्ट में है चैतन्य चरितामृत अंतलीला के 2 अध्याय सिर्फ इसमें शेष रह गए। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय और आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम सब सभी को। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? क्लास को हम करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। Always remember Krishna, never forget Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे हरे Hare राम Rama, हरे राम 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 Rama हरे Rama. हरे। Hare Krishna everyone. Dandat pranam आप सभी को. Thank you so much for joining. Hare Krishna, dandat pranam. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक हम चैतन्य चरितामृत फिनिश करेंगे।